हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से एरिया सीबीएसई बोर्ड के लिए कितना जरूरी है, कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, वह इस वीडियो में समझेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। एरिया की बातचीत करी जा रही है, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं कि क्या फंडामेंटल चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास कोई कर्व दिया होगा। मान लीजिए कोई ऐसा रैंडम कर्व है, उसका कोई y होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। मुझे इस कर्व का a से लेकर b के बीच में कोई एरिया पता करना है और x एक्सिस के ऊपर एरिया पता करना है। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा, इसे बोलेंगे हम वर्टिकल स्ट्रिप। सिंस वो एक्स एक्सिस में चौड़ी है तो इसकी चौड़ाई dx बोली जाएगी, एक छोटी सी स्ट्रिप ली जाएगी। उस स्ट्रिप के माध्यम से पूरा एरिया a से लेकर b के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रिप हमने ले ली है और ये पूरा एरिया हमको पता करना है। तो इस एरिया को हम कैसे लिखेंगे, पहले एक स्ट्रिप का एरिया समझेंगे कितना है। तो जैसे ये स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ हो गई dx और इसकी लंबाई ऊंचाई हो गई y। ये पूरी जो वैल्यू होगी वो y होगी, एफ एक्स की जो वैल्यू रहेगी इस पॉइंट पर। तो हम बोलेंगे ऊंचाई हो गई y। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, दैट इज y इंटू dx। अगर मुझे इस पूरे एरिया अंडर कर्व निकालना है a से लेकर b के बीच में, तो मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेकर b के बीच में। तो ये जो चीज मिलेगी मुझे एरिया मिल जाएगा जो मैंने ये शेड किया है। ये मैंने फंडामेंटल बहुत फटाफट फटाफट बताया सो दैट कल का आपका काम बन जाए। सिमिलरली अगर कोई ऐसा फंक्शन ले लिया जाए और हमें इसी फंक्शन में मान लीजिए मुझे एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस वाला एरिया निकालना हो, लाइक दिस एरिया। अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने इसमें अभी वर्टिकल स्ट्रिप ली है, इस वाले केस में मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा। ये लीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सिंस इसकी चौड़ाई y में है तो मैं इसको dy मानूंगा और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब लेंथ बोले, ऊंचाई तो नहीं बोलेंगे, लेंथ जो बोलेंगे वो x हो जाएगी क्योंकि x एक्सिस में चल रही है तो इसको x बोल दिया। इन दिस केस अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं इस स्ट्रिप का पहले एरिया निकालूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। वो क्या आ जाएगा, वो यहां पर लिखेंगे x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। मान लीजिए ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D है, y की लिमिट रखी जाएगी, जिसकी रिस्पेक्ट है उसी की लिमिट रखी जाएगी इंटीग्रेशन में। तो अब मुझे अगर ये येलो वाला एरिया चाहिए शेडेड रीजन, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एंड दैट इज C से लेकर D के बीच में। ये मुझे ऊपर वाला ये वाला एरिया मिल जाएगा। ये फंडामेंटल्स हैं, फटाफट फटाफट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सो दैट आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के वो आप आसानी से कर सको। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आती है बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग कर्व हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक कर्व कुछ ऐसा है और एक कर्व मैंने दूसरा दे दिया। ये y इक्वल टू कुछ एफ एक्स कर्व है और मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू कुछ जी एक्स कर्व है। हमें एरिया बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मुझे मान लीजिए यहाँ पर एरिया बताना है। इस कुछ इस प्रकार से रैंडमली मैंने ग्राफ ले लिया समझाने के लिए। तो मुझे अगर ये वाला एरिया चाहिए, इतना इतना एरिया चाहिए, तो मुझे जो कर्व है वो ये वाला लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्ट्रिप में बनाऊंगा उसकी लेंथ तो मैं, विड्थ तो मैं dx ही मान रहा हूं, लेकिन ऊंचाई अब fx हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, y की जगह fx रख दूंगा और ये dx कर दूंगा और a से लेकर b इंटीग्रेट कर दूंगा। अभी कौन सा एरिया मिला मुझे, ये वाला। अब मुझे दूसरा वाला चाहिए, मान लीजिए ये वाला एरिया चाहिए। तो ये कैसे निकालूंगा, मैं प्लस करूंगा और यहाँ b से लेकर c लिखूंगा और यहाँ पर y क्या है, gx है, तो मैं लिखूंगा gx और इधर कर दूंगा dx। b से लेकर c तक इतने इतने पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे वो एरिया अंडर कर्व आ गया। बच्चों इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सो दैट मैं इतना कर बता रहा हूं आपको ताकि कल का काम चल जाए आपका। मैं डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं, डिटेलिंग के लिए आप फर्दर आपको वीडियोस आएंगे उसमें बताएंगे आपको डिटेल कि ये ऐसा ही क्यों होता है, क्यों मल्टीप्लाई करने पर एरिया मिल जाता है, क्यों इंटीग्रेट करने पर एरिया मिल जाता है, वो डिटेल्स की बातें। अभी हमें कल का काम चलाना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने। तो ये तीन फंडामेंटल चीजें मैंने आपको बताई कि भाई आपके पास वर्टिकल स्ट्रिप है, आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और आपके पास अगर कर्व बदले तो हमें लिमिट ब्रेक कर कर इंटीग्रेट करना होता है। नॉर्मली हम आम भाषा में जब पढ़ाते हैं तो हम इस कर्व को छत बोल देते हैं। तो हम बोलते जिसकी छत है उसका y है, जिसकी छत है उसका y है। यहाँ पर छत बदल रही है तो y बदल रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसा कर्व है,
मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है और मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मान लीजिए ये वाला एरिया चाहिए, तो पहले जो ऊपर वाला जो कर्व है उसको मैं बोल देता हूं एफ एक्स कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, और नीचे वाला जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व है। फंडामेंटल क्या कहते हैं, आपको स्ट्रिप बनानी चाहिए, ये dx की स्ट्रिप बनानी चाहिए और ये लेंथ लिखनी चाहिए। ये जो लेंथ है, स्ट्रिप की लेंथ है, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, एफ एक्स माइनस का जी एक्स, इसकी लेंथ हो गई। तो ये y है, ये y मतलब स्ट्रिप की लेंथ, इसको मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज dx, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसके बीच का। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो a है, ये वाला पॉइंट b है, तो a से लेकर b ये वाला आंसर मिल जाएगा, जो बीच का एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रिप की विड्थ पकड़ो और स्ट्रिप की लेंथ पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो और जहां से जहां इंटीग्रेट करना है आराम से इंटीग्रेट कर दो, एरिया मिल जाएगा। ये फंडामेंटल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो कर्व की इक्वेशन चाहिए, कर्व कैसा है ये पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस से चाहिए कि वाई एक्सिस से चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ये फंडामेंटल्स अगर पता होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन एरिया का आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू करता हूं और आपके पास पहला सीबीएसई का क्वेश्चन लेके आता हूं, दैट इज दिस वन। क्या बोला गया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन लाइंस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2। मतलब कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर एलिप्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये एलिप्स कैसा है, एलिप्स को अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, वाई स्क्वायर के नीचे y है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, इसका मतलब ये एलिप्स एक्स एक्सिस में फैला हुआ होगा। तो मैं फंडामेंटल एलिप्स है तो फंडामेंटल एलिप्स एक रफ डायग्राम इसका बनाने का आपके सामने प्रयास करता हूं, दैट इज दिस इज अ एलिप्स। अब सिंस वो एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, हम इसको ए स्क्वायर बोलेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू लगभग 4 हो गई, प्लस माइनस नहीं बोलेंगे हम, लेंथ बता रहे हैं, तो लेंथ 4 हो गई, मतलब कि ये जो पॉइंट हो गया वो 4,0 हो गया और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो -4,0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया है, तो पी की वैल्यू 2 हो गई है, तो इसका जो चौड़ाई ऊंचाई होगी वो 2 हो जाएगी, ऊपर की साइड 0,2 और नीचे की साइड 0,-2 हो जाएगी। ये एलिप्स की फंडामेंटल्स है, ये 11th क्लास में आप पढ़ते हो। अच्छा, अब हमें एरिया कौन सा चाहिए बच्चों, एरिया हमें चाहिए x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 की लाइन कहाँ होगी, कहीं यहाँ पर होगी, ये दिस इज x इक्वल टू -2, एंड x इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ होगी, कहीं यहाँ पर होगी, क्योंकि वो तो 4 है, 4 के पहले ही होगा, ये -4 है तो उसके बाद में होगा, तो इसका मतलब दिस इज x इक्वल टू 2। हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा एरिया होना चाहिए, हमें चाहिए एक्स एक्सिस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 और एलिप्स के बीच का एरिया, वो कौन सा मामला है, वो ये वाला मामला है, वो ये वाला मामला है, वो ये वाला मामला है, ये वाला मामला है, ये पूरा मामला है। इसका मतलब ये 4 एरिया हमें चाहिए। खास बात ये है एलिप्स की, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल दूं, ये वाला हिस्सा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पूरा आंसर मिल जाएगा। बस इसी बात को हमको पकड़ना है और आगे बढ़ा देना है। आइए फटाफट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नीट एंड क्लीन डायग्राम पहले से बना लिया। बोर्ड एग्जाम्स में आपको इतना ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। क्या क्या जरूरत है इनमें समझिएगा, क्या क्या चीजें हमें इसमें बनानी है। सबसे पहली चीज एलिप्स बनाएंगे, एलिप्स के जितने भी एंड वाले पॉइंट्स हैं उनको बना देंगे। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब भी बनानी है तो एरो जरूर बनाने, है ना, ध्यान रखना अपन को इस चीज का। और ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 की लाइन ठीक से बनानी है। जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको एक नाम दे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखो ओ दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, ये सब मैंने नाम दे दिए हैं सो दैट अब मैं आसानी से इसके साथ खेल सकूंगा। अब बोर्ड एग्जाम्स में लैंग्वेज क्या लिखनी है जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया, मैं इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया विल बी, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो ए डी सी बी ए, ये जो क्लोज्ड फिगर है इसका एरिया चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया विल बी ए डी सी बी ए। आराम से समझिए कैसे इंग्लिश लिखनी है, बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। एंड एरिया ऑफ, एंड एरिया ऑफ ए डी सी बी ए is equal to 4 times
देखो भैया हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स किसका एरिया होगा, हम बोलेंगे सर इतने वाले हिस्से का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए ई ओ, और मैं यहाँ पर डी लिखा है और ई भी यूज होता है, एफ लिख देता हूँ तो एफ हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, ए ई ओ एफ। तो मैं बोलूंगा ए ई ओ एफ ए। सिंस वो क्लोज्ड कर्व है तो जहां से शुरू किया है वहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो ये 4 टाइम्स अगर मैं ए ई ओ एफ ए का एरिया निकालूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब वो ए ई ओ एफ ए कैसे निकलेगा, तो मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने इतने इतने पार्ट को शेड कर दिया है और उसमें एक स्ट्रिप बना दी है और एक dx लेंथ लिख दी है। ध्यान से देखेंगे तो dx लिखा हुआ छोटा सा लिखा है, लेकिन मैंने लिखा है dx लेंथ। नाउ ये जो ऊंचाई लेंथ होगी इस स्ट्रिप की लेंथ होगी, वो कौन होगा, y होगा। किसका y होगा, इलिप्स का y होगा। इलिप्स की जो इक्वेशन थी उसमें से y निकाल लेते हैं। तो वी हैव, लिखेंगे यहां पर, वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। यहां से मुझे y निकालना पड़ेगा तभी मैं एरिया निकाल पाऊंगा। तो मैं फटाफट इसमें y निकालता हूं। तो वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो y की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो देखिए 4, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें नीचे 16 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 से निपट गया और यहाँ वाई स्क्वायर था तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये y आ गया। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया आपने, स्क्वायर रूट लगाया है। तो सिंस मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातचीत कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं। एरिया निकालने हैं तो उसमें नेगेटिव तो वैसे भी नहीं लेना है, तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस पर इतना ध्यान नहीं लगाया, उसमें दिया लिखा नहीं मैंने। नाउ अब मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा और मैं एरिया निकालने की तरफ आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा क्या होगा। तो मैं बोलूंगा एरिया, एरिया ऑफ ए ई ओ एफ ए विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से 2। इस फिगर में देखेंगे तो पता चलेगा अपन को कि 0 से 2 हमें इंटीग्रेट करना है। y किसका लेना है, इलिप्स का। तो हमने ये निकाल रखा है अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये आ जाएगा dx। ये हमको निकालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए इस वाले इंटीग्रेशन का, इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। तो एरिया, एरिया ए ई ओ एफ ए, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें फॉर्मूला ठीक से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, x बाई 2 है ना, और ये 1 बाई 2 मैंने बाहर रख रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला 1 बाई 2 मैंने बाहर रख रखा है। तो x बाई 2 और फॉर्मूला लगा अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले हिस्से में पहले लिमिट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया 0 से 2। यहाँ पर 16 प्लस का 16 बाई 2 और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन में 4 और यहां पर फिर से लिमिट लग जाएगी, दैट इज 0 से लेकर 2 तक, लाइक दिस। ये अपना कार्यक्रम हो गया। अब इसके बाद ये एरिया क्या आ जाएगा, सोचिए, ये एरिया, एरिया ऑफ ए ई ओ एफ ए विल बी 1 बाई 2 एज इट इज। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपर लिमिट रखी तो 2 और 2 अपन कट गया, यहाँ पर 16 माइनस 4 हो गया, दैट इज 12। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये लिखूंगा यहाँ पर रूट 12, लाइक दिस। अच्छा जीरो में रखूंगा तो ये पूरा x इसको पूरा जीरो बना देगा, तो मैं लिख दूंगा रूट 12 माइनस जीरो, इसको एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिस इज 8 टाइम्स, क्योंकि ये 2 और ये 8 टाइम्स हो गया। नाउ अब इसमें 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2। अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो वो भी नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना ही छोड़ दे रहा हूं। एंड बच्चों ये अपना 1/4 एरिया आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 12 को लिखा जाएगा 2 रूट 3 प्लस ये 8 टाइम्स है और ये हो जाता है पाई बाई 6। लो बच्चों ये आपका एरिया आ गया है। मैंने इसको साइन इनवर्स 1 बाई 2 को पाई बाई 6 लिख लिया। ये अपना जो एरिया आया है अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया, बस इतना लिखना है अपन को, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए ई ओ एफ ए। तो भैया 4 टाइम्स और ये जो एरिया आया था इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई 2 और 2 रूट 3 प्लस इसको थोड़ा काट देंगे तो 8 पाई बाई, अभी काट देना आप लोग, और ये आपका स्क्वायर यूनिट लिख के अपना एरिया आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई।
ऐसे हम और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन इसका डन हो गया, बस यहीं आप आंसर छोड़ देंगे, आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलिए तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसमें अपन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है, देखिएगा, आई एम सॉरी, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है हमने यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनेगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू √3x। एक लाइन है ये, इसकी स्लोप √3 है। द कर्व दिस एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे। एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, तो सबसे पहले तो अपन को यह समझना पड़ेगा कि इस वाले कर्व का डायग्राम कैसे बनेगा। तो इस वाले कर्व को देखिए, ये y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमें एक सर्कल जैसी फील दे रहा है, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया लाइक दिस, एक रफ सर्कल बना दिया मैंने। लेकिन इस सर्कल में एक दिक्कत है। अगर मैं ऊपर एक्चुअल कर्व देखूं तो उसमें y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ y को देखो तो y के इक्वल टू में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, y एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, इस सर्कल में देखो तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला भी ट्रेस हो रहा है। तो हमारी सूझबूझ, हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये वाला पार्ट इस कर्व की डायग्राम के लिए नहीं लेना है। तो इस कर्व का डायग्राम कैसा बनेगा, इस कर्व का डायग्राम बनेगा एक सेमी सर्कल टाइप एक डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पर जो 2,0 और ये -2,0 लिखा हुआ था वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2,0 और 2,0 ये सेमी सर्कल बन जाएगा। तो पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि दिस इज सेमी सर्कल नॉट सर्कल, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन को लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन ने एक सर्कल तो बना लिया यहाँ पर लाइक दिस, एक सर्कल तो बना लिया, और एक लाइन भी बनानी पड़ेगी ये वाली। तो y इज इक्वल टू ये √3x वाली एक लाइन बन जाएगी। और y एक्सिस, मतलब कि y एक्सिस को और पकड़ना है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया। अब इस एरिया को निकालना है आपको, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी तो उसकी चौड़ाई y में है तो dy लिखेंगे, और इसकी जो आपकी ये जो है लेंथ है वो हमें x में लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, ना कि y की। तो ये सूझबूझ से हमें समझना है। तो मैंने इसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम पहले से बना दिया आपके लिए। तो अगर अपन देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये लाइक इस प्रकार से डायग्राम है। अब जो शेडेड रीजन है वो क्या है, उसको पहले लिखना पड़ेगा। कैसे देखना, ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले तो एक और चीज समझिए बच्चों यहाँ पर, कि ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है और ये वाली जो लाइन है, उसमें ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ए। तो ये हमें खुद निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग सबसे पहले देखो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। सॉल्व किसको कर रहे हो, तो आप लिखोगे वी हैव, आराम से लिखेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और एक लिख दीजिए y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस यहाँ पर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना रहे हैं तो जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो y की रखनी पड़ेगी। तो हमें a पॉइंट का y ज्यादा इंपॉर्टेंट है x की जगह, है ना। तो y की वैल्यू निकालनी है, पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के हिसाब से कर देंगे, दोनों को y बराबर कर देंगे और फिर x निकालेंगे, फिर उसके बाद y भी निकाल देंगे। तो ऑन सॉल्विंग, देखिएगा ध्यान से, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। तो हम यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे, तो क्या जाएगा, √3x इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं बच्चों, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो +-1 आ रही है। सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 1। लेकिन हमें x से मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब था, y से मतलब था। तो दोनों में से किसी भी एक जगह पर x को 1 रख देंगे तो y की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो ये जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो और कोई नहीं 1, √3 हो जाएंगे। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, मैं लिखूंगा कैसे सर, हम इसको बोर्ड्स में कैसे लिखें, आराम से समझिएगा। देखो भैया, इस वाले कर्व को ध्यान से देखिए, तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, कर्व देखो
अपन क्लोज एक कर्व लेंगे तो ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इसका एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एरिया ऑफ, मैं दो हिस्सों में एरिया निकाल पाऊंगा। कैसे? एक निकालूंगा ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ दूसरा एरिया ये सर्कल वाला, तो क्या निकलेगा? सी ए बी सी, यहां पर निकालेंगे सी ए बी सी। ये दो एरिया हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो अपना आंसर आएगा। अच्छा, ये जो भी एरिया है इसमें हम डीवाई वाली स्ट्रिप लगा रहे हैं तो एक्स लिखना पड़ेगा बगल में, डीवाई इंटू में एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दोनों जगह से एक्स की वैल्यू निकालेंगे जरा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर अच्छा ये डायग्राम खिसक गया क्या? अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसी जगह पर एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई बाय √3। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो सॉल्व कीजिएगा तो इनवर्स ही हो जाएगा, ऐसे ही दिखेगा कि भाई एक्स और वाई एक्सचेंज हो गए, लेकिन सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? √4 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा सोचो। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला है मामला, तो स्ट्रेट लाइन का y क्या है, x क्या है भैया? y बाई √3, और यहाँ क्या लिखेंगे? dy। अब सोचने वाली बात ये है कि सर लिमिट क्या रखी जाए, तो इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो जो, अरे भैया ये कहां से आ गया, हाँ, तो इसमें अगर डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट्स थे वो जीरो था यहाँ पर, है ना, और ये वाला जो पॉइंट था वो y इक्वल टू √3 था। तो मैं जीरो से √3 लिमिट रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा जीरो से √3 की लिमिट रख दूंगा। ये मेरा पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा मुझे निकालना है, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर √3 से, और ऊंचाई कितनी है? 2 तक जा रहे हैं, देखिए ऊंचाई कितनी है? 2। ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसकी रेडियस तो 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा तो ऊपर भी 2 होगा, तो ऊंचाई y में कितना ट्रेवल किया? 2। तो मैं यहाँ पर √3 से 2 चलूंगा और इसका x निकालूंगा, तो इसका x मैंने निकाला था 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy। ये अब हमने इंटीग्रेशन बना लिया है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। जरा फटाफट इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं स्पीड में। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर 1/√3 बाहर निकाल लूंगा, ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट जो रखी जाएगी वो 0 से √3 रखी जाएगी प्लस। अब इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने लगाया था वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे y/2 और √4 माइनस वाई स्क्वायर, और जो लिमिट है वो लग जाएगी √3 से 2, और प्लस लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से 4/2 आएगा, और ये साइन इनवर्स y/2 हो जाएगा, और लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3 से 2 हो जाएगी। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3/2, और √3 भी नीचे है तो बच्चों इसको √3/2 लिख देंगे अपन, ये वाला पूरा कैलकुलेट अगर √3/2 हो जाएगा, जीरो वाला तो जीरो हो गया। नाउ इधर 2 रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 2 वाला तो निपट गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 माइनस, यहाँ जब √3 रखेंगे तो 4 माइनस √3 मतलब कि ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, तो ये माइनस का √3/2 हो गया, और बढ़िया बात ये है कि लगे हाथ ये कैंसिल भी हो गए। प्लस अब जो बच रहा है वो साइन इनवर्स वाला हिस्सा बच रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ पर जैसे 2 जाएगा तो ये लिखेंगे इसको π/2 माइनस, यहाँ √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 को लिखेंगे π/6, आई एम सॉरी π/3, ये लिखेंगे √3/2, साइन इनवर्स √3/2। नाउ कैलकुलेशन क्या कहती है? कैलकुलेशन कहती है कि सर आपका आंसर π/3 आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो ये माइनस हो गया तो 2 इंटू π/6 हो गया, 90 माइनस 60, और ये π/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। कुछ इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। मैं दो क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट फटाफट उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका मैं डायग्राम बना दूंगा, आपका काम बन जाएगा। देखो भैया क्या कह रहा है, A1 डिनोट्स, फटाफट देखिए, A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1 के लिए x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड A2 जो है वो है। तो यहाँ पर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मतलब हो गया एक पैराबोला हो गया, इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ये पैराबोला हो गया। इसमें दो लाइनें हैं, एक x इक्वल टू 1 की लाइन है और एक x इक्वल टू 4 की लाइन है। दिस इज x इक्वल टू 1 की लाइन, दिस इज x इक्वल टू 4 की लाइन। ये वाला जो एरिया है वो A1 है, और ये जो पूरा वाला एरिया है वो A2 है। हमें इनका रेशियो बताना है।
सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम फटाफट A1 और A2 निकालेंगे। मैंने डायग्राम आपके लिए पहले से बना दिया, ये देखिए डायग्राम बन चुका है। तो A1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो निकालनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, उसको डबल करते चले जाएंगे, है ना, डबल करते चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2√x हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालूंगा, उसको डबल करूंगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर A1 क्या आएगा, सोचो बच्चों, A1 क्या आएगा, A1 आ जाएगा, अगर मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं तो कैसा लिखेगा, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन, 0 से लेकर 1 और 2√x और dx, और इसी में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया मर्ज होके आ जाएगा। ये A1 निकल गया। बच्चों आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और ये A2 निकालेंगे तो A2 क्या आ जाएगा, ये भी ट्वाइस ऑफ 0 से कहां तक चलना है, 4 तक चलना है, x इक्वल टू 4 तक की लाइन तक चलना है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर लिखेंगे 2√x अगेन, और यहाँ पर लिख देंगे dx। A1 और A2 निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको A1 रेशियो A2 निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे भैया, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, बड़ा फटाफट इसको निपटाते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू mx लाइन है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल है। इस सर्कल और लाइन के बीच का और एक्स एक्सिस का एरिया जो है वो π/2 यूनिट्स है, और हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फटाफट देख लेते हैं इसको। तो देखो भैया, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा अपना, बढ़िया सा एक सर्कल बन गया। रफ डायग्राम बना रहा हूं, एग्जैक्ट डायग्राम और दिखाऊंगा आपको, और एक लाइन बन जाएगी y इक्वल टू mx। ऐसी लाइन क्यों बनाई, क्योंकि m की वैल्यू बोली गई थी ग्रेटर देन 0 है, तो एक अच्छी स्लोप की, पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये पॉइंट चाहिए होगा और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया पूरा निकालना पड़ेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए बेसिक क्या कहता है कि भैया पहले आप ये वाला एरिया निकाल दो और फिर आप ये वाला एरिया निकाल दो, दो एरिया हमें निकालने पड़ेंगे। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था, इसका पिछले का पिछला वैसे ही लगभग फील दे रहा है ये। तो आइए देखें इसको कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले से बना लिया है, तो अब मैं यहाँ पर फिर से वही चीज बोलूंगा। सबसे पहले मुझे ये ए पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट के लिए मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी वो इक्वेशन रहेंगी, एक रहेंगी y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन रहेगी, और एक रहेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन रहेगी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल पुट m की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर जाएगा 4/1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 2 में √1 प्लस एम स्क्वायर आ गई। बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, इसीलिए प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो मतलब कि x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मैं इसमें जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया। बच्चों रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा OBAO। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे एरिया ऑफ OCAO प्लस एरिया ऑफ CBAC। ये दो एरिया हमको निकालने पड़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन सबसे पहले 0 से लेकर, ये जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट जो कि हमने ये निकाला है, तो 0 से लेकर 2/√1 प्लस एम स्क्वायर तक करेंगे। इसमें छत किसकी है, इसमें लाइन की छत है, इसका मतलब इसको लिख देंगे mx और ये लिख देंगे dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे 2/√1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर ये कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। छत किसकी है, छत इस सर्कल की है। इस सर्कल की छत कैसे निकलेगी भैया, y की वैल्यू क्या निकलेगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस एरिया शुड बी π/2। पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बहुत पेशेंस के साथ। आइए, कैलकुलेशन आपको टफ लग सकती है, मैं फटाफट आपके लिए कर देता हूं कैलकुलेशन। बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों, यकीन मानिए बिल्कुल टफ नहीं है। आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं m को बाहर निकाल देता हूं और x² होगा तो यहाँ पर x² लिख देता हूं, और लिमिट जो है वो 0 से लेकर 2/√1 प्लस एम स्क्वायर रख देता हूं, प्लस यहाँ पर फटाफट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 2/√1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर 2 प्लस
यहाँ पर आ जाएगा 4/2 और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा x अपॉन में 2 और लिमिट जो है वो लग जाएगी 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर 2 तक, एंड आंसर शुड बी π/2, दिस शुड बी π/2। इसको सॉल्व करके ये पता लगाना है कि m की वैल्यू क्या है। चलो भैया फटाफट आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये मिल जाएगा मुझे m/2, और यहाँ पर 2 रखूंगा तो हो जाएगा 4 अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, दिस विल बी 2m, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। 0 रखूंगा तो वो पूरा 0 ही होने वाला है, तो कोई बात नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर 2 रखूंगा तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये लिखूंगा यहाँ पर 0 माइनस, और यहाँ पर मैं अब ये रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 और रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ तो यहाँ पर रूट ओवर आ जाएगा 4 माइनस ये 4 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये 2 था तो इसका होल स्क्वायर भी हो गया बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो एलसीएम अपन ने जब लिया तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा, एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए, 4 कॉमन निकाल लीजिए और ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, और पूरे का रूट आ गया, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 2m अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइक दिस। आई थिंक यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी था तो ये रूट और रूट मिलके ये रूट हट जाएगा, तो ये हटा देंगे, और ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ गई, और ये माइनस की थी ये वाली चीज, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बड़ा आसान सा हो गया। अब दूसरे वाले साइन इनवर्स की बारी है। साइन इनवर्स को जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम यहाँ पर पहले ये 2 से 2 काट देंगे, 2 रख देंगे, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा π/2, यहाँ पर हो गया इतना हिस्सा, देखो ये 2 रखा है इसमें तो ये π/2 हो गया, और यहाँ पर ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स, ये तो कट, ये तो देखो 2 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, एक ये वाला 2 बाहर लिखा हुआ है, और ये 2 रखा तो π/2 हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2 अपॉन में हो जाएगा तो 1 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज π/2। अब बच्चों इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर जो है वो π/4 के बराबर आ गया। ये सॉल्व कीजिए आगे ले जाके तो π/4 के बराबर आ जाएगा। सन्स ये π/4 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली चीज 1/√2 के बराबर होनी चाहिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर ये 1/√2 के बराबर हो गई, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, एम पॉजिटिव बोला था तो एम की वैल्यू आ गई 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। बहुत पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करी, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ये मैंने एक मुश्किल सवाल जो एरिया का पॉसिबल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, इससे मुश्किल नहीं आएगा बच्चों। तो ये था एरिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।